नहमदुन व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा अदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। जब दिनों की गिनती पूरी हो जाए तो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई को बयान करना है, उसकी पाकीज़गी बयान करनी है, उसकी अज़मत, उसकी जलालत। यही ज़िक्र है, यही इबादत है और उसके सामने जबीन नियाज़ झुकाना है। जैसा कारी साहब ने फ़रमाया कि मुसलमानों की जो त्यौहार हैं वो भी इबादत से शुरू होते हैं और ख़ुशी भी, हर वो खुशी जो शरीयत के दायरे के अंदर की जाए वो खुशी है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुबह सुबह आकर देखिए, आज की जो रात अगर चाँद नज़र आ जाता है तो ये लैलतुल जायज़ा है। ये मार्केटों में गुजारने वाली रात नहीं है, ये पूरी रात इबादत की है, सही। ये इनाम मिलने की रात है। और फिर सुबह आप फजर की नमाज अदा करने के बाद जब ईदगाह की तरफ जाते हैं या मस्जिद में, देखिए जो आपने सवाल पूछा, ईदगाह में भी बेहतर और अफजल यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मैदान में ईदगाह में अदा किया। अच्छा। चूँकि शहर हैं, यहाँ पर रश होता है, कई तरह के मामलात, इंतज़ामी मसाइल, तो मसाजिद में भी ईद होती है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। शरीयत में हाँ, कबाहत है, आप मकरूह है नहीं, कि नहीं मकरूह तो नहीं है। आप नमाज बिल्कुल जो है ना वो आप मसाजिद में भी हमारे नज़दीक बिल्कुल बगैर किसी किरात के जायज़ है और बेहतर और अफजल इनके यही है। नज़दीक हाँ, इनके नज़दीक मैंने आपके यहाँ यही मकरूह है? मैंने मकरूह की इस्तिलाह हम इस्तेमाल नहीं करते, बस सुन्नत नहीं है। चलो, सुन्नत सुन्नत यह है नहीं। कि मैदान जी, में हाँ, पढ़ें। वो नबी अकरम मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम ने तो यही तरीका इख्तियार किया। तो इस हिसाब से हमें ईद की नमाज़ अदा करनी चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, सब ने शुक्रिया अदा किया यहाँ पर, तो मैं आपके मालकान से लेकर यहाँ तक और जितने लोग यहाँ पे इंतज़ामात संभालते रहे, उन सब का, इवन जो आदमी यहाँ पे सफाई करता रहा उसका भी शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ साथ ज़ाहिर हम एक महीना साथ रहे, जी। तो एक महीना जब आदमी साथ रहता है तो ऊंच नीच होती है, आवाज़ का भी टकराव होता है। अपने हम पैनल उलमा के साथ दलाइल के तबादले में कभी तलखी, कभी ज़ाहिर है इंसान बशरी सही। तकाज़े। तो मेरी जानिब से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, दिल दुख गया हो, आप समेत किसी का भी हमारे पैनल में से, या इवन जो हमें ड्राइवर लेने जाते हैं, वो एक दिन मैंने ड्राइवर को थोड़ा सा हल्का सा डांट दिया किसी अच्छा। सबब से। वो मतलब वो उसका ऐब मैं वो बयान नहीं करूँगा, आप मेरा इशारा समझ गए, तो मैंने फिर उसको समझाया भी। तो अल्लाह ताला करे कि वो हमारी बात पर अमल करे। सही। तो मैं उससे भी और सबसे, अगर किसी की हमारी वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो हम उससे माज़रत चाहते हैं दिली। और कल एक बात हुई थी, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसका जवाब अगर वो इन केस माफ़ ना करे तो फिर आपका अगला कदम क्या है? जी, हाँ, अगर वो माफ़ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं मुसलमान करे होए माफ। तो है, नहीं, होता है। इनको और मुझे सिफारशी बनाकर भेजे, हम इंशाअल्लाह हाँ, उसको हाँ, हाँ, बताएंगे। हाँ, वाह, वाह। आप मेरे फिर सवाल आप की बिल्कुल। नहीं, फिर उसके बदले आप अगर एक ट्रीट अगर रखें। नाराज ही हाँ। हम दोनों में से कोई हो तो फिर क्या करें? ईद मिलन रखें। लामा साहब क्या कह रहे नहीं, हैं आप? उम्मीद है। मैंने कहा भाई ये सिफारिशें बनाएं, फिर एक ट्रीट रखें, ईद मिलन रखें हम सब के लिए, उनको ड्राइवर को सबको जी, बुलाएं। इंशाल्लाह। चाहिए। ये वो अच्छी रख लेंगे, तजवीज़ रख होना लेंगे चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छी क्योंकि मैं तजवीज़। आज तो सफ़र पे जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह रख लूँगा। और मैं एक, चूँकि कल वादा हुआ था, हमारे कारी साहब मोहतरम हैं, तो उन्होंने मुझसे कल हदीस का तकाजा किया था कि जी साया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, इस पर रिवायत तो मेरे जहन में नहीं थी। और ये कोई ऐब की बात नहीं है, ना हो तो आदमी मादरी। कह देता है हाँ, कि हाँ, भाई वो कोई जो है ऐब ना की वो इस वक्त जहन में नहीं है। ये मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक है, इमाम अब्दुर रज़ाक इब्न जरीज से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मुझे नाफ़े ने ख़बर दी कि हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। और इसकी असनाद जो है ना वो सही हैं। और इसी तरीके से इस काज़ी अय्याज़ मालकी ने शिफ़ा में और मदारिजुन नबुव्वा में, जो बरे सग़ीर पाक व हिंद के मुत्तफ़िक़ा मुहक्किक़ हैं और मुहद्दिस हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हाँ, उन्होंने इस बात को बयान किया है। और इसी तरीके से इमदादुस सुलूक में भी इस तरह की बात मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं